हेलो नमस्कार, मैं श्वेता शर्मा। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 11th-12th का अकाउंट का कोर्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंट अकाउंट पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या पढ़ेंगे? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट होगा वो होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन उसमें करने ही पड़ते हैं। क्या किसको माल बेचा, किससे माल खरीदा, क्या आया क्या गया, तो ये सब हमारे ट्रांजेक्शन क्या कहलाते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हमें करने होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स है वो है अकाउंट। अकाउंट अकाउंट व्हाट इज अकाउंट? देखो, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट वो होता है जिसे हम एक ही प्लेस पर रह करके सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस उसमें नोट करते हैं और वहीं से हमें सारी जानकारी मिल। यदि हमें बिजनेस की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम यहीं से एक जगह से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अकाउंट। जहाँ पे हमें एक ही प्लेस से सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वहीं पर आपका होता है अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स है आपका कैपिटल। देखिए, कैपिटल क्या होती है? जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें क्या लगानी पड़ती है? कैपिटल। अभी कैपिटल कैसे होती है? कैश भी होती है, ठीक है। यदि आपने कैश लगाया है तो आपकी वो कैश भी कैपिटल होगी। यदि आपने जिसकी वैल्यू आपके मनी के टर्म्स में गिनी जा सकती है, काउंट की जा सकती है, जैसे फर्नीचर, किसी पार्टनर्स ने आपका फर्नीचर लगा दिया है तो वो भी आपका कैपिटल है। बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो आप उसके साथ लेकर के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो भी आपकी मशीनरी हुई, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, वो भी आपका किसमें? कैपिटल के ही रूप में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स हमारा आ जाता है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटीज को जो हम कहते हैं वो हिंदी में बोलते हैं हम दायित्व। ठीक है, जो भी हमें कैपिटल अदर सोल प्रॉपर्टीज को पेमेंट करना होता है वही हमारा क्या होता है? लायबिलिटी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, फर्स्ट कैसे करके इसको टाइप्स भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम बोल दें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड सेकेंड हम बोल दें शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। देखो, अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यदि हमें जिसके लिए लंबा टाइम है हमारे पास चुकाने के लिए तो वो क्या रहेगा? आपका लॉन्ग लायबिलिटी। जिसे हमें शॉर्ट टर्म में ही पैसा पेमेंट करना है वो आपके क्या हो जाएगी? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। एंड नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग ड्राइंग को हिंदी में जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं आहरण। आहरण ड्राइंग। एक्चुअली ड्राइंग होता क्या है जिसे हम अकाउंट में की भाषा में इसे बोलते हैं आहरण। यानी कि जो भी आपका बिजनेस का जो भी मालिक है वो आपका यदि अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो वही हमारी ड्राइंग होती है। इसको जो हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसे हम पर्सनल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जब भी हम आगे जब कैलकुलेशन करते हैं तो जो हमारी कैपिटल्स होती है उसमें से हम ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, क्योंकि क्या है, ये पैसा पहले निकाल चुके हैं। किसने निकाला? बिजनेस के मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो कैपिटल कम हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैपिटल में से हम ड्राइंग माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस वही हिंदी में से बोलते हैं व्यय, खर्चे। तो ये सब क्या है? आपके जो भी आपके बिजनेस में खर्चे हो रहे हैं, व्यय हो रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे? आपके एक्सपेंसेस।
एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा असेट्स। असेट्स को जो हम हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं संपत्ति। इसमें जैसे कि हम इसे काउंट कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, कैश हुआ, डेटर्स हुआ, मशीनरी हुई, ये क्या है आपकी असेट्स है। असेट्स की हम टाइप कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट जो होती है वो होती है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में क्या आएगा आपका, बिल्डिंग आ जाएगी, मतलब कि वो एक जगह फिक्स्ड ही है, वही आपकी फिक्स्ड असेट्स है, ठीक है। तो फर्स्ट में आ जाएगा बिल्डिंग, सेकंड में आ जाएगी फर्नीचर, मशीनरी, तो आपकी ये क्या हो गई फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। एंड देन सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड जो असेट्स हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे करंट असेट्स। और देखो करंट असेट्स क्या होती है, करंट असेट्स वो होती है जिसे हम शॉर्ट सम में जो अपनी असेट्स है वो कैश में कन्वर्ट कर सके कि शॉर्ट पीरियड में। तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं कैश, हमें कैश मिल रहा है तो वो कैश है ही है। और डेटर, यदि हमें डेटर से देनदार, इसे हिंदी में बोलते हैं देनदार, जो हमें पैसा देंगे, तो यदि हमें उनसे कैश मिलता है तो अच्छी बात है, यानी कि हमें शॉर्ट टर्म में ही कैश प्राप्त हो रहा है। यदि हमें उनसे चेक मिलता है तो हम बैंक में जाकर उसको क्या है कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट आता है टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में क्या होता है, मतलब जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपकी क्या हुई, जिसकी एग्जिस्टेंस हमें मौजूदगी दिख रही है, वही आपकी क्या हुई टेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स में भी आपका बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी। एंड फोर्थ असेट्स जो आ जाएगी आपकी इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स में जो हम काउंट करते हैं वो करते हैं गुडविल। इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ ओनली महसूस कर सकते हैं। जैसे गुडविल, गुडविल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ख्याति। यानी कि जैसे कि आपने कोई शॉप खरीदी, आपने कोई मिठाई की दुकान खरीदी, और आपने मिठाई की दुकान ऐसे खरीदी है जो वो ऑलरेडी ही फेमस है, उसका बहुत बड़ा नाम है, आसपास के लोग उस मिठाई की मतलब की शॉप को जानते हैं अच्छे से। अब आपने खरीद ली, ठीक है, अब आपने उसी नाम से उस कहते हैं दुकान को चलाए रखा है ना। अब क्या हुआ, अब जब आपने उसी दुकान को उसी नाम से चला रखा तो लोगों को ये थोड़ी ना पता है कि ऑनर चेंज हो गया है, वो उसी नाम से चल रही है, ठीक है। तो ऑलरेडी फेमस है, तो आप ऑलरेडी फेमस चली दुकान को चलाओगे तो आपको उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वो आपने क्या खरीदी है, उसकी गुडविल, यानी कि ख्याति, जमी जमाई दुकान आपने खरीदी है तो आपको और प्रॉफिट होगा। यदि आप उसी खाली शॉप को खरीदो और किसी नए नाम से उस शॉप को चलाओ तो वो मतलब थोड़ा टाइम लेगी फेमस होने में, लोगों को समझने में, ठीक है। तो यही आपकी क्या होती है गुडविल। एक और आपका वैसे असेट्स में काउंट होता है, एक होती है फिक्टिशियस असेट्स होती है, लेकिन हम उसको क्या है कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो आपकी क्या होती है फिक्टिशियस असेट्स होती है। देन आपका आता है नेक्स्ट। अब हम 2 पॉइंट और पढ़ते हैं अकाउंटेंट, फिर जो बच गए हैं अकाउंटेंट वो हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो आता है आपका वो आता है, हमने एक्सपेंस पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं आगम, यानी कि जो भी आपका बिजनेस में, आप बस एक लाइन में समझ लीजिए रिवेन्यू होता क्या है, जो भी आपका कैपिटल में इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि हम इसको बोलते हैं इंक्रीज इन कैपिटल। जो भी आपका कैपिटल में इंक्रीजमेंट है, यानी कि आपका वो बिजनेस में आ रहा होगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा, आगम मींस रिवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इनकम। अब देखो इनकम, जैसे आप नॉर्मली लैंग्वेज में तो इनकम जानते ही हो, वैसे देखो इनकम क्या होती है आपकी रिवेन्यू, जो भी आपका बिजनेस में आ रहा है और उसमें से हम जो हमारे बिजनेस के खर्चे हुए, एक्सपेंस हुए, XYZ कोई भी खर्चा हुआ है, वो आप यदि इसमें से एक्सपेंस माइनस कर देते हो रिवेन्यू में से एक्सपेंस,
तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इनकम, की आपको बिजनेस में इतनी इनकम हो रही है। ठीक है, आज हमने इतने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए। आगे की बेसिक अकाउंटिंग हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। नमस्कार, धन्यवाद।